Hello everyone, this is me Pooja Tamrakar. Welcome to e-learning platform of उड़ान IAS Academy. As you know that अभी बहुत सारे एग्जाम CG व्यापम के आने वाले हैं, जिस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक एडजेक्टिव। ठीक है, यहाँ होगा एक्सप्लेनेशन एडजेक्टिव का। ठीक है, एडजेक्टिव को हम हिंदी में क्या कहते हैं भाई? विशेषण कहते हैं। और ये विशेषण क्या करता है? डिस्क्राइब करता है ना। इसे हम इन शॉर्ट क्या कहते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड भी कहते हैं। यदि विशेषण की बात करें तो ये क्या कहलाता है? एक डिस्क्राइबिंग वर्ड। ये क्या करता है? डिस्क्राइब करता है। और किसे डिस्क्राइब करेगा? किसी नाउन या प्रोनाउन को, है ना। मतलब क्या समझे? किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को ही हम एडजेक्टिव कहते हैं या विशेषण कहते हैं। अब किसी, है ना, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता वो कैसे बताएगा? उस नाउन या प्रोनाउन के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, संख्या, मात्रा, इन सभी का बोध करा दे। वही क्या है? आपका एडजेक्टिव। जैसे मेरे पास एक पेन है और ये पेन जो है ना, मेरे पास क्या है? एक पेन है। ये पेन जो है संख्या में 1 है, इसकी विशेषता है। कलर ब्लैक है, इसकी विशेषता है। हाइट अप्रॉक्स 15 सेंटीमीटर होगी, इसकी विशेषता है ना। तो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्या बता दे? गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार को बता दे। वही क्या है? विशेषण कहलाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अच्छा, पहले तो मैं ये बता दूं एडजेक्टिव में हमें पढ़ना क्या क्या है। जो आपका टॉपिक है एडजेक्टिव, उसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, हम क्या क्या एरिया कवर करने वाले। एक तो व्हाट इज एडजेक्टिव देखेंगे। दूसरा हम इसमें देखेंगे आपका टाइप्स, है ना, कितने टाइप के होते हैं एडजेक्टिव। और तीसरा हम देखने वाले हैं, है ना, यहाँ पर आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं एडजेक्टिव के अंतर्गत। आइए देखते हैं एडजेक्टिव होता क्या है। व्हाट इज एडजेक्टिव से स्टार्ट करते हैं। सी, एडजेक्टिव या विशेषण एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन या संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। बताता है कि संज्ञा या सर्वनाम कैसा है, कितना है या किस प्रकार का है, दिखता कैसे है, अपीयरेंस कैसे है। ठीक है, कितना है, संख्या में कितना है, किस प्रकार का है, या फिर मात्रा में भी कितना भी हो सकता है, और किस प्रकार का है, उसकी क्वालिटीज क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ये सभी शब्द, ये सभी, है ना, चीजों का बोध कराने वाला शब्द ही एडजेक्टिव कहलाता है। एंड एडजेक्टिव is a word that describes or modifies noun और pronoun। describe करता है भाई, that mean ये क्या है? describing word है, describe करता है। ठीक है, providing more information, extra information provide करता है about its qualities, properties, characteristics, है ना, उनके गुण, दोष, है ना, उनकी प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषता, इन सभी के बारे में बताता है। इट टेल्स अस व्हाट द नाउन और प्रोनाउन, है ना, क्या है, कैसा है और कितना है, मात्रा में या संख्या में कितना ज्यादा है, उसका बोध करा दे। किस प्रकार का है का बोध करा दे। यही क्या कहलाता है? आपका एडजेक्टिव कहलाता है जी। ठीक है, ये जो एडजेक्टिव है, जैसे मैंने कह दिया यहाँ पर आपका दिस हाउस इज बिग। बताओ यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है? सबसे पहले तो नाउन पहचानिए। हाउस क्या है? नाउन है। इस नाउन की विशेषता क्या है? कि ये साइज में कैसे है? बड़ा है। दिस हाउस इज बिग, बिग उसका क्या हो गया? एडजेक्टिव। दिस फ्लावर इज ब्यूटीफुल, उस फ्लावर की विशेषता है कि वो कैसा है भाई? सुंदर है ना। दिस कार इज फास्ट, उस कार की विशेषता है क्या है? वो तेज है, फास्ट है। तो ये सभी क्या है भाई? यहाँ पर हाउस की विशेषता बिग बता रहा है, फ्लावर की विशेषता ब्यूटीफुल बता रहा है, और कार की विशेषता फास्ट बता रहा है। मतलब उस नाउन या प्रोनाउन को एक्स्ट्रा डिस्क्राइब कर रहा है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है आपको। ठीक है, ये होता है आपका एडजेक्टिव। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव क्या क्या होते हैं। सी, पहला प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव को ही हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण, है ना, प्रॉपर एडजेक्टिव या फिर व्यक्तिवाचक विशेषण, है ना। दूसरा है क्या? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, वर्णनात्मक सूचक विशेषण। न्यूमेरल एडजेक्टिव, संख्यावाचक।
डेमोन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक, क्वांटिटेटिव या इंडेफिनिट अनिश्चयवाचक, पजेसिव एडजेक्टिव अधिकार सूचक और इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक विशेषण। इतने सारे एडजेक्टिव हमको देखने हैं जिसमें जो क्वेश्चन पूछता है, एक तो पूछता है आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव से, दूसरा पूछता है आपके इनडेफिनिट एडजेक्टिव, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे तो भर भर के क्वेश्चन पूछता है ना। पजेसिव से कम पूछा है, इंट्रोगेटिव से भी कम पूछा है ना, डिस्क्रिप्टिव से भी पूछता है, डिस्क्रिप्टिव से भी पूछता है ना। इन तीनों से ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन बाकी टाइप ऑफ एडजेक्टिव को भी आपको क्या करना है, लर्न करना है। सी फर्स्ट इज प्रॉपर एडजेक्टिव, है ना, फर्स्ट इज प्रॉपर एडजेक्टिव। अब प्रॉपर एडजेक्टिव होता क्या है भाई, ऐसा एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से डिराइव हुआ हो, ऐसा एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से डिराइव हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन में आ जाता है किसी का नाम, है ना, किसी स्थान का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी संस्थान का नाम, ये सभी क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ क्या है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन से डिराइव हो जाएगा, बन जाएगा छत्तीसगढ़ियन, है ना, छत्तीसगढ़ियन। मैं अपने आप को बोलूंगी आई एम छत्तीसगढ़ियन, तो मेरी विशेषता क्या है कि मैं छत्तीसगढ़ियन हूँ, छत्तीसगढ़ से डिराइव हो गया। रायपुर से डिराइव हो गया रायपुरियन, बस्तर से बस्तरियन, है ना, बिलासपुर से बिलासपुरियन, बंगाल से बंगाली। तो प्रॉपर नाउन क्या हो गया, बंगाल हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, रायपुर हो गया, और उससे डिराइव होकर के बन गया छत्तीसगढ़ियन, बंगाली और रायपुरियन। ये सभी क्या बन जाते हैं, एडजेक्टिव बन जाते हैं और दूसरे नाउन की विशेषता को बतलाते हैं। ठीक है, दूसरा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या करता है, डिस्क्राइब कर देता है, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के नाम से भी जानते हैं। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को हम क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। क्यों भाई, डिस्क्राइब करेगा तो उसकी क्वालिटी बताएगा। अब वो क्वालिटी कैसा हो सकता है भाई, किसी चीज का रूप, रंग, आकार, प्रकार, है ना, अपीयरेंस, ये सभी क्या है, किसी की क्वालिटी, गुण, दोष, इन सभी को बताने वाला एडजेक्टिव क्या कहलाता है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, वर्णनात्मक सूचक एडजेक्टिव कहते हैं, विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ना है हमें क्या, न्यूमरल एडजेक्टिव, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की संख्या का बोध करा दे, है ना, नंबर का बोध करा दे, क्या कहलाएगा, न्यूमरल एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे मैंने क्या कहा, आई हैव 5 पेन्स, मेरे पेनों की संख्या कितनी है भाई, 5 है ना, मेरे पेनों की संख्या कितनी है, आई हैव 5 पेन्स, इन पेन्स की संख्या क्या है, 5 है ना। आई हैव 1 बॉटल, है ना, ये क्या है भाई, नंबर बता रहा है कि संख्या में 1 है, तो संख्या सूचक विशेषण कहलाते हैं। क्या करते हैं, जो संख्या का बोध करा दे। और संख्या का बोध कराने वाले विशेषण भी 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑर्डिनल, दूसरा होता है कॉर्डिनल और तीसरा होता है न्यूमरल। ठीक है, ऑर्डिनल, कॉर्डिनल और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव। न्यूमरल के अंतर्गत आते हैं तीनों, ऑर्डिनल, कॉर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव। ऑर्डिनल, ऑर्डिनल में क्या बताएगा, ऑर्डर, ऑर्डर मतलब क्रम, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्रम बता दिया। कॉर्डिनल मतलब संख्या, 1 2 3 4 5 कॉर्डिनल। और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव में सिंगल, डबल, ट्रिपल, ये सारे मल्टीप्लिकेटिव के अंतर्गत आएंगे, ये सब पढ़ना है। ठीक है, और पढ़ना है आपको क्या, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। ये क्या करता है भाई, इसमें आ जाते हैं आपके क्या, दिस, दैट, दोज और दीज, ये सभी क्या है, दिस, दैट, दोज, दिस, क्या करता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है किस चीज को, कि कोई वस्तु, कोई नाउन या प्रोनाउन पास में है कि दूर में है ना, कोई चीज पास में है कि दूर में है। That lion was scary, that lion was scary, वो वाला लायन कैसा था, स्कैरी था, है ना। That lion was scary, वो वाला लायन कैसा था भाई, स्कैरी था। तो दैट क्या है, उस लायन की विशेषता बता रहा है कि वो लायन कहाँ का है भाई, दूर का है, लायन दूर का है ना। दिस बुक इज माइन, है ना, इस पुस्तक की विशेषता है कि ये मेरी है, लेकिन यहाँ पे ये बुक जो है किस चीज का बोध करा रहा है, दिस बुक इज माइन, मतलब इस बुक जो है, ये बुक जो है क्या है, यहाँ पर है, दिस, पास के लिए दिस, दूर के लिए दैट, पास के लिए दिस, दूर के लिए दैट का इस्तेमाल किया जाता है जब संख्या में कोई वस्तु एक हो, है ना। दिस इज अ पेन, इस पेन की विशेषता है कि ये पास में है, यदि पेन को मैं दूर में रख दूं, दैट इज अ पेन हो जाएगा। ठीक है, और यदि एक से ज्यादा हो तो इसी को मैं क्या कहूंगी, दीज आर पेन्स, दीज आर पेन्स, ये सभी क्या है, पेने हैं।
और दूध में रख दूं तो दोज आर पेन्स हो जाएगा। तो दिस दैट दोज दिस, कोई नाउन या प्रोनाउन पास में है कि दूर में है, उसकी विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, तो ये डेमोन्स्ट्रेट करने का काम करता है। नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव या इंडेफिनिट। अब क्वांटिटी बताने वाला है ना एडजेक्टिव भाई, है ना, इसे हम क्या कहते हैं, इंडेफिनिट एडजेक्टिव कहते हैं, अनिश्चयवाचक विशेषण कहते हैं, क्योंकि यदि किसी चीज की क्वांटिटी बताई जा रही है, क्या बताई जा रही है, क्वांटिटी, तो दो तरीके से बताई जा सकती है, एक तो होता है डेफिनेट और दूसरा होता है इंडेफिनिट, है ना। डेफिनेट मतलब निश्चित क्वांटिटी बता दे, जिस निश्चित मात्रा बता दे, डेफिनेट कहलाएगा, और अनिश्चित मात्रा का बोध करा दे, इंडेफिनिट कहलाएगा। जैसे मैंने क्या कहा, निश्चित मात्रा का बोध कराने वाला यदि क्यों कौन कौन हो जाएगा, 1 2 3 4 5 जो है ना न्यूमेरल एडजेक्टिव, वो सारे आ जाएंगे इसमें। और अनिश्चित का बोध कराए, सम है, फ्यू है, सेवरल है, मैनी है ना, द फ्यू, अ फ्यू, मच है, मोर है, लिटिल है, ये सभी किस में आ जाएंगे, आपके इनडेफिनेट में आ जाएंगे, अनिश्चितता का बोध कराए। जैसे मैंने क्या कहा, आई हैव 3 पेन्स, निश्चित मात्रा है, निश्चित संख्या है, आई हैव 3 पेन्स, निश्चित संख्या, डेफिनेट हो गया, क्वांटिटी ही बता रहा है। लेकिन मैं बोलूं आई हैव फ्यू पेन्स, मेरे पास कुछ पेने हैं, लेकिन संख्या बताया क्या, नहीं, वो संख्या क्या हो गई, अनिश्चित हो गई, ठीक है, अनिश्चयवाचक विशेषण। नेक्स्ट है पजेसिव एडजेक्टिव। अब पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है भाई, ऐसा एडजेक्टिव जो क्या करा दे, अधिकार का बोध करा दे, है ना, कि उस नाउन या प्रोनाउन में किसका अधिकार है, उसकी विशेषता बता दे। जैसे मैंने कहा दिस इज माई बॉटल, इस बॉटल की विशेषता है कि इस पे मेरा अधिकार है। दिस इज योर बॉटल, इस बॉटल की विशेषता क्या हो जाएगी अब, कि उस पे तुम्हारा अधिकार है। दिस इज हीज बॉटल, इस बॉटल की विशेषता हो जाएगी कि उसकी बॉटल है। तो माई, हीज, हर, ये सभी क्या होते हैं, आपके पजेसिव एडजेक्टिव, जो क्या बताता है, अधिकार का बोध करा दे भी, ठीक है। और देखना है क्या, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव ऐसे होते हैं प्रश्नवाचक विशेषण जिसमें आते हैं भाई WH फैमिली। WH फैमिली व्हाट है, whom है, whose है ना, ये सभी WH फैमिली है जिसको इसके अंतर्गत पढ़ना है। ये सभी क्या बताते हैं भाई, किसी, है ना, किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, आंसर मिलता है किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में। जैसे हुज इज दिस बॉटल, हुज, हुज, मैंने कहा किसका है ये बॉटल, सामने से आंसर आएगा इसका है ना, उस बॉटल की विशेषता वहां पर बताई जाएगी कि ये उसका है, इसका है। ये क्वेश्चन मार्क वाले शब्द रहते हैं भाई, WH फैमिली आता है इसमें। अब आगे बढ़ते हैं, आपके टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में पहला टाइप जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, मैंने पहले ही बताया, जो प्रॉपर नाउन से डिराइव हो जाए प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाता है। प्रॉपर नाउन से डिराइव हो जाए प्रॉपर नाउन, जैसे यहाँ पर देखेंगे, ऐसा एडजेक्टिव जो क्या हो, प्रॉपर एडजेक्टिव, है ना, क्या करता है भाई, प्रॉपर नाउन से डिराइव होता है या बनता है और दूसरे नाउन की विशेषता बतलाता है। हमेशा देखो, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है मतलब ये क्या भाई, प्रॉपर नाउन को हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, राम लिख लो, है ना, आप लिख लो यहाँ पे रायपुर लिख लो, आप लिख लो इंडिया लिख लो, कैपिटल लेटर में रहता है कि नहीं, तो प्रॉपर नाउन से डिराइव होता है ये एडजेक्टिव, इसलिए इसे भी हम क्या देखेंगे, कैपिटल लेटर में ही रखेंगे, ठीक है। देखो, हॉकी इज एन इंडियन गेम, गेम क्या है, नाउन है, ठीक है। अब इंडिया क्या हो गया, इंडिया से डिराइव हो गया इंडियन, इंडिया से डिराइव हो गया इंडियन, और इंडियन क्या कर रहा है, उस गेम की विशेषता बता रहा है कि वो गेम कैसा है भाई, इंडियन है, ठीक है। वैसे ही इज अ जापानीज वर्कर, उस वर्कर की विशेषता है कि वो कौन है भाई, जापानीज है, जापान से डिराइव हुआ, जापान प्रॉपर नाउन, जापान से जापानीज, समझ गए। तो जापानीज क्या हो गया, एडजेक्टिव का फॉर्मेशन कर दिया, और कौन सा एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव। देखेंगे, देखो फॉर्मेशन कैसे होता है, प्रॉपर नाउन में हम क्या लगाते हैं, सफिक्स लगाते हैं, जैसे आई सफिक्स लगा दिए, बंगाल से बंगाली, IAN लगा देते हैं, एशिया से एशियन, है ना, ISH लगा देते हैं, एन लगा देते हैं, VIAN लगा देते हैं, ये सभी क्या है, सफिक्स है ना। प्रॉपर नाउन में ये सारे सफिक्स जोड़ करके, है ना, ये सारे सफिक्स जोड़ करके हम क्या बना देते हैं उसे, प्रॉपर एडजेक्टिव, समझ गए, प्रॉपर एडजेक्टिव बना देते हैं। देखो,
अमेरिका, अमेरिकन एन लगा दिया, एशिया, एशियन एन लगा दिया, बंगाल, बंगाली लेटर आई लगा दिया, जापान, जापानीज ई लगा दिया, है ना। तो ये सभी क्या होते हैं भाई, प्रॉपर नाउन से डिराइव होकर के प्रॉपर एडजेक्टिव का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव। आई लव इंडियन आर्मी, उस आर्मी की विशेषता है कि वो इंडियन है। आई लाइक छत्तीसगढ़ियन कल्चर, उस कल्चर की विशेषता है कि वो छत्तीसगढ़ियन है। शी एट चाइनीज फूड, उस फूड की विशेषता है कि वो चाइनीज है। तो देखो, चाइना से चाइनीज, छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ियन और इंडिया से इंडियन बना है, प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाता है। चलिए अब आ जाइए सेकेंड टाइप ऑफ एडजेक्टिव, दैट इज डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, वर्णात्मक सूचक। इसी को कहा था, है ना, वर्णात्मक कहेंगे, है ना, डिस्क्रिप्टिव कहेंगे, क्वालिटेटिव भी कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि ये क्या बताता है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी, क्वालिटी मतलब गुण, दोष, आकार, प्रकार का बोध करा दे। देखो, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव वाक्य में किसी नाउन के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार इत्यादि का सामान्य वर्णन करता है। एडजेक्टिव को हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं जी, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं, डिस्क्राइब कर देता है। इस एडजेक्टिव का यूज, है ना, वाक्य में एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव दोनों होता है, एट्रीब्यूटिव प्रेडिकेटिव दोनों यूज होता है। अब देखो, जैसे एक पेन है, इस पेन के कैप का कलर क्या है, पिंक है, तो उस कैप की विशेषता हो गई क्या, कलर में पिंक है। हाइट में 10 सेंटीमीटर है, चलता कैसे, स्मूथ है, तो स्मूथ चलना इसका कलर है ना, इसका हाइट है, ये सभी क्या है, इसकी विशेषता बताने वाले शब्द है। किसी भी चीज का गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार बताने वाला, है ना, या क्वालिटी को बताने वाला शब्द क्या कहलाता है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे राम इज अ हैंडसम बॉय, राम, है ना, क्या है भाई, एक हैंडसम लड़का है, उस लड़के की विशेषता क्या है कि वो हैंडसम है, उसका अपीयरेंस बता दिया। ही इज फेयर इन कलर, उसका कलर क्या है, फेयर है ना, गोरा है, तो गोरा होना उसका क्या बता दिया, उसकी विशेषता बता दिया। बट ही इज वेरी थिन, वह क्या है, बहुत ही दुबला है, तो दुबलापन उसका क्या हो गया, उसकी विशेषता बता दी गई। तो एक ही नाउन के एक से ज्यादा क्या हो सकते हैं, क्वालिटी हो सकते हैं, गुण हो सकते हैं, दोष हो सकते हैं, है ना, वह कैसा है, अपीयरेंस हो सकता है, रंग हो सकता है, टच हो सकता है, ये सभी क्या है भाई, उसकी गुण या दोष को बताने वाले शब्द हैं, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। और क्या देखा हमने, इसका यूज दो प्रकार से होता है, गुणवाचक और विधेय सूचक कहते हैं इसे, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव। अब कैसे समझ में आएगा एट्रीब्यूटिव क्या है, प्रेडिकेटिव, आगे लगा एट्रीब्यूटिव, है ना, नाउन के आगे लगा एट्रीब्यूटिव और नाउन के पीछे लग गया प्रेडिकेटिव कहलाता है, एट्रीब्यूटिव प्रेडिकेटिव, है ना। यदि किसी नाउन के पहले लग गया, देखो इस एडजेक्टिव का प्रयोग जब किसी नाउन के पहले होता है तो इसे एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं, है ना, नाउन के पहले लग गया तो। और नाउन के बाद अलग करके उसकी विशेषता बताए तो प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं उसे, प्रेडिकेटिव यूज, है ना। जैसे ही इज अ टॉल स्टूडेंट, अब देखो टॉल लिखा है, स्टूडेंट की विशेषता क्या है कि वो टॉल है, स्टूडेंट की विशेषता क्या है कि वो टॉल है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एट्रीब्यूटिव यूज। लेकिन ही के लिए यदि मैं बोलूं तो ये क्या हो जाएगा, प्रेडिकेटिव यूज, क्योंकि ये पीछे लगा है, ही के पीछे लगा है और स्टूडेंट के आगे लगा है, समझ गए। दिस इज अ रेड पेन, उस पेन की विशेषता क्या है कि वो लाल रंग का है, सामने लग गया रेड, सामने लग गया ना रेड, तो क्या हो गया, एट्रीब्यूटिव यूज हो गया। और आई हैव स्क्वायर फ्लैट, उस फ्लैट की विशेषता क्या है कि वो शेप में कैसा है भाई, स्क्वायर है, तो स्क्वायर वहां पे उसकी क्या हो गई, विशेषता हो गई और एट्रीब्यूटिव यूज कहलाया। आगे लगा एट्रीब्यूटिव, पीछे लगा प्रेडिकेटिव यूज। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम बात करें एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव की, तो इसमें क्या आ जाता है, लिंकिंग वर्ब। जब मैं बात करूं एट्रीब्यूटिव यूज की, तो एट्रीब्यूटिव और नाउन के बीच ना कोई विलन नहीं आता, बट नाउन और प्रेडिकेटिव यूज जो जो एडजेक्टिव बाद में लगे, नाउन और एडजेक्टिव के बीच, नाउन और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव के बीच कौन आ जाता है, लिंकिंग वर्ब। जैसे इज है, एम है, आर है, स्मेल है, टेस्ट है, अपीयर है, ये सभी क्या है, लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, ये सभी क्या कहलाते हैं, बी फॉर्म, है ना। तो बी फॉर्म लिंकिंग वर्ब के अंतर्गत आता है। स्मेल है, टेस्ट है, अपीयर है, ये सभी भी क्या होगा आपका, यहाँ पे एट्रीब्यूटिव यूज होगा,
सॉरी प्रीडिकेटिव यूज होगा, क्योंकि दोनों के बीच कौन आ रहा है, लिंकिंग वर्ब आ जाते हैं। ये जो है प्रीडिकेटिव यूज के अंतर्गत आते हैं लिंकिंग वर्ब, नाउन और आपके प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव के बीच आ जाता है लिंकिंग वर्ब। ठीक है, चलो अब इस एडजेक्टिव का प्रयोग जब किसके बाद हो, नाउन के बाद हो। नाउन के पहले था एट्रीब्यूटिव और नाउन के बाद प्रीडिकेटिव। देखो शी इज अ टॉल गर्ल, है ना, उस गर्ल की विशेषता है कि वो टॉल है, एट्रीब्यूटिव हो गया। लेकिन शी के लिए शी इज टॉल बोलूं तो वो टॉल क्या हो जाएगा उसके लिए, देखो शी इज टॉल, ही इज टॉल कहा मैंने, है ना, ही इज टॉल, तो टॉल क्या हो गया यहाँ पे, उसकी विशेषता बता रहा है। लेकिन कहाँ, बाद में लग के प्रीडिकेटिव यूज। दिस पेन इज रेड, बाद में लग रहा है, दिस इज रेड पेन और दिस पेन इज रेड, दोनों में अंतर है। दिस इज रेड पेन, तो उस पेन की विशेषता है कि वो रेड है, तब एट्रीब्यूटिव यूज, कि रेड पहले लग रहा है। और दिस पेन इज रेड, यहाँ पर पेन के बाद लग रहा है रेड, और बीच में कौन आ गया, लिंकिंग वर्ब आ गया। क्या कहलाएगा ये, प्रीडिकेटिव यूज, समझे, ये प्रीडिकेटिव यूज होगा। दिस फ्लैट इज स्क्वायर, इस फ्लैट की विशेषता है कि ये स्क्वायर है, प्रीडिकेटिव यूज बाद में लगा है। शी इज टॉल, है ना, शी इज टॉल, उसकी विशेषता है कि वो टॉल है, वो क्या हो गया, आपका प्रीडिकेटिव यूज हो गया, क्योंकि यहाँ पे नाउन के बाद लग रहा है ये सारे शब्द। ठीक है जी, अब देखो जब, है ना, आपको क्या देखने को मिले, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, है ना, कौन कौन सा, क्वालिटेटिव मतलब वर्णनात्मक सूचक या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, और साथ में, है ना, दूसरे एडजेक्टिव देखने को मिले, मतलब क्वालिटेटिव एडजेक्टिव ही क्या मिले, एक से ज्यादा मिल जाए। क्वालिटेटिव, भाई मैंने बताया ना कि इस पेन की एक से ज्यादा विशेषता हो सकती है, रंग में काला है, हाइट में 15 सेंटीमीटर है, चलता है, स्मूथ है, तो इसकी एक से ज्यादा विशेषता है ना। इस बॉटल की विशेषता है ट्रांसपेरेंट है ना, इसकी कैप की विशेषता है पिस्ता ग्रीन है। तो भाई यहाँ पर ये पिस्टेशियो ग्रीन होना या ट्रांसपेरेंट होना, इसकी एक से ज्यादा विशेषता हो गई, है ना। तो कभी भी डिस्क्रिप्टिव और आपका क्वालिटेटिव एडजेक्टिव जब आता है, तब ये देखना कि ये जो है एक से ज्यादा चीजों की विशेषता बतला देते हैं, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की, तो उसका सीक्वेंस भी अलग होता है, उसका सीक्वेंस भी क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, कि पहले आप हाइट को रखोगे, कि पहले साइज को रखोगे, कि पहले आप शेप को रखोगे, कि पहले आप रंग को रखोगे, है ना, ये सारे होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर यदि ये इनमें किसी भी नाउन या प्रोनाउन की एक से ज्यादा विशेषता हो गई, तो पहले क्या रखना, टच को रखना, कि नाउन या प्रोनाउन छूने में कैसे, जैसे हेयर सिल्की है, सिल्की ब्लैक हेयर बोलोगे, सिल्की ब्लैक हेयर, पहले सिल्की आएगा फिर कलर, मतलब टच पहले आएगा फिर कलर आएगा, है ना। तो वही है जी, टच पहले, साइज, है ना, सिल्की लॉन्ग ब्लैक हेयर, फिर साइज आ जाएगा लॉन्ग है ना, फिर उसके बाद एज आ जाएगा, फिर शेप आ जाएगा, फिर उसके बाद कलर आ जाएगा। किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हो तो क्या बोलोगे उसके पहले, है ना, उसका पहले क्या लगाओगे, टच लगाओगे, फिर साइज लगाओगे, फिर एज, फिर शेप, फिर कलर, इस सीक्वेंस में रखना है। जैसे साइज का एडजेक्टिव क्या क्या हो सकता है, कोई चीज बिग हो सकता है, स्मॉल हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है। ठीक है, टच क्या क्या हो सकता है, शार्प हो सकता है, सिल्की हो सकता है, कोर्स हो सकता है, फाइन हो सकता है, रफ हो सकता है, किसी चीज का छुअन जी, है ना। किसी का एज क्या हो सकता है, यंग हो सकता है, ओल्ड हो सकता है, मॉडर्न हो सकता है, एंशिएंट हो सकता है। किसी चीज का शेप क्या हो सकता है, राउंड, स्फेरिकल, रेक्टेंगुलर हो सकता है। किसी चीज का कलर क्या हो सकता है, ब्लू, रेड, येलो, ग्रीन। ये सभी किसी चीज की विशेषता बताने वाले शब्द हैं। लेकिन सीक्वेंस क्या रहेगा, पहले टच, फिर साइज, फिर एज, फिर शेप, फिर कलर। सेंटेंस दे देगा, 3 से 4 सेंटेंस देगा और बोलेगा कि कौन सा सेंटेंस सही है, आपको पहचानना रहेगा। तो जब सीक्वेंस ये हो तभी करेक्ट है, नहीं तो नहीं। देखो, हर ब्लैक लॉन्ग हेयर, उसके, है ना, काले लंबे बाल, नहीं लंबे काले बाल, क्या हो जाएगा यहाँ पे, हर लॉन्ग ब्लैक हेयर। लॉन्ग क्या है यहाँ पे, साइज को बता रहा है, और साइज के बाद कलर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, साइज के बाद कलर, तो ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। हर लॉन्ग ब्लैक हेयर। टॉल ब्लैक मैन, टॉल क्या है भाई, उसका हाइट है, साइज है, टॉल है, उसके बाद कलर आ रहा है, सही है, टॉल ब्लैक मैन, टॉल ब्लैक मैन सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब ब्लैक टॉल मैन, नहीं, यहाँ पे कलर पहले आ गया, पहले टॉल को आना चाहिए था, गलत हो। अ शार्प लॉन्ग नाइफ, शार्पनेस क्या है उसका, टच है, शार्प, फिर उसके बाद लॉन्ग क्या हो गया, साइज, है ना,
टच, उसके बाद साइज आना चाहिए, ऐसे पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो भाई हर लॉन्ग ब्लैक हेयर, अ टॉल ब्लैक मैन, अ शार्प लॉन्ग नाइफ, इसी सीक्वेंस में रखना है, टच, साइज, एज, शेप, कलर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये सभी क्या है, नाउन है ना, ये सभी क्या है भाई, नाउन है, और कौन से, आपके अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे किसी का टेस्ट आप छू तो नहीं सकते, गिन तो नहीं सकते, है ना। किसी का टच, साउंड, कलर, साइज, इन सभी को आप छू नहीं सकते, है ना, टच नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल है ये सभी नाउन को डिस्क्राइब करने वाले शब्द। देखो यहाँ पर क्या है, ये सभी क्या है, ये एडजेक्टिव हो गए। देखो किसी चीज का टेस्ट, स्वाद क्या क्या हो सकता है, जैसे कोई चॉकलेट है, उस चॉकलेट का स्वाद क्या क्या हो सकता है, स्वीट हो सकता है, यमी हो सकता है ना। किसी फूड का स्वाद क्या हो सकता है, डिलीशियस हो सकता है ना। आपका क्या हो सकता है, सॉर हो सकता है, सॉल्टी हो सकता है। वैसे ही किसी चीज का टच, छुअन में कोई चीज कैसे है, छुअन में, टच में कैसे है, टेक्टाइल सेंस ऑर्गन को क्या फील हो रहा है, शार्प हो सकता है, सिल्की हो सकता है, स्लिपरी हो सकता है, कोर्स हो सकता है, फाइन हो सकता है, रफ हो सकता है कोई चीज, तो ये सारी विशेषता बता देंगे। साउंड है ना, कोई भी साउंड, उस साउंड की विशेषता क्या क्या हो सकती है, साइलेंट हो सकता है, साउंड मतलब जैसे म्यूजिक वगैरह का साउंड ले लिए, है ना, म्यूजिक साइलेंट भी हो सकता है, लाउड भी हो सकता है, ठीक है। आजकल लोफी सुनते हैं, लोफी हो गया, है ना, मेलोडिक मतलब मधुर हो गया, सॉफ्ट साउंड, है ना। कलर, किसी वस्तु का कलर क्या क्या हो सकता है, जैसे इसका कलर क्या है, ब्लैक है, रेड हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, येलो हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है। किसी चीज का साइज, है ना, किसी पर्सन का साइज ही हम बोल दें, शॉर्ट हो सकता है वो आदमी, टॉल हो सकता है, बिग हो सकता है, स्मॉल हो सकता है, कोई पर्सन थिन हो सकता है ना, फैट हो सकता है, थिक हो सकता है, कोई चीज, कोई वस्तु मोटी हो सकती है, थिक हो सकता है, ठीक है। शेप, कोई वस्तु राउंड हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, फ्लैट हो सकता है, ओवल हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, ट्राइएंगुलर हो सकता है, ठीक है। वैसे ही अमाउंट मतलब मात्रा, कोई चीज लिटिल, सम, फ्यू, लिटिल मतलब थोड़ा, सम मतलब कुछ, है ना, फ्यू मतलब थोड़ा, ये हो सकते हैं। इमोशन, किसी का इमोशन क्या क्या हो सकता है, हैप्पी, कोई खुश हो सकता है, सैड हो सकता है, दुखी, नर्वस हो सकता है, ठीक है। किसी का अपीयरेंस, अपीयरेंस मतलब दिखना, कोई कैसे हो सकता है भाई, फैट हो सकता है, अगली हो सकता है, स्पॉटलेस, है ना, और ब्यूटीफुल, ठीक है। सिचुएशन, कोई सिचुएशन है वो कैसे हो सकती है, हार्ड हो सकती है, एग्जाम दिलाने का हार्ड सिचुएशन है, सिंपल सिचुएशन हो सकता है, ट्रिकी हो सकता है, बैड सिचुएशन बोल सकते हैं, है ना। कोई नंबर, कोई चीज नंबर में कितना हो सकता है, 1 2 3 4 100, ये भी क्या है, विशेषता बताने वाले शब्द हैं। तो इसमें से जो अमाउंट है और नंबर है, इसको अमाउंट को क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत और नंबर को न्यूमेरल एडजेक्टिव के अंतर्गत हम और पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। तो ये सभी क्या हो गए, एडजेक्टिव, विशेषता बताने वाले शब्द, ठीक है। अब आ जाइए, मैंने बोला क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव और न्यूमेरल एडजेक्टिव दोनों को हम अलग से पढ़ेंगे। अब आ जाइए न्यूमेरल एडजेक्टिव में, न्यूमेरल एडजेक्टिव क्या होता है, जो किसी के एग्जैक्ट नंबर का बोध करा दे, इसे ही हम क्या कहते हैं, डेफिनेट एडजेक्टिव कहते हैं, है ना, निश्चित संख्या का बोध कराता है, डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव। डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव किसी के संख्या का एग्जैक्ट बोध करा दे, 1 2 3 4 5 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मल्टीप्लिकेटिव में आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड आपका आ जाएगा, सिंगल डबल ट्रिपल, है ना। ध्यान देंगे। अब निश्चित संख्या का बोध कैसे कराएगा भाई, है ना, निश्चित संख्या का बोध कैसे कराएगा, ये जो है किसी भी नाउन को, है ना, क्या बता सकता है, उसके एग्जैक्ट नंबर को बता सकता है, और इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है कार्डिनल, दूसरा होता है क्या, ऑर्डिनल, और तीसरा होता है क्या, मल्टीप्लिकेटिव। ऑर्डिनल, कॉर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव 3 होते हैं। कॉर्डिनल संख्या का बोध कराता है, एग्जैक्ट नंबर, जैसे 1 2 3 4 5, ये सभी किस में होंगे, आपके कॉर्डिनल। जैसे आई हैव 1 पेन, आई हैव 2 पेन्स, है ना, उस पेन की विशेषता है कि संख्या में 2 है, उस पेन की विशेषता है कि संख्या में 1 है, पेन, ठीक है। ऑर्डिनल, ऑर्डिनल क्या करेगा, ऑर्डर का बोध कराएगा, क्रम का, ऑर्डर मतलब क्रम, क्रम सूचक विशेषण होते हैं जो क्रम का बोध करा दे। जैसे मैंने क्या कहा,
आई हैव 4 पेन्स, 4th नंबर पेन इज माई फेवरेट। आई हैव 4 पेन्स, मेरे पास 4 पेन हैं। जो चौथे नंबर का पेन है वो क्या है, मेरा फेवरेट है। तो 4th पेन क्या है, इस पेन की विशेषता की संख्या में 4 है। और 4th नंबर क्या है, उसको डेफिनेट कर दे रहा है कि 4th नंबर में है वो पेन, वो क्या है, मेरा फेवरेट है। 4th नंबर वाला पेन, उस पेन की विशेषता है, मेरे फेवरेट पेन की विशेषता कि वो 4th नंबर पे है। ठीक है। शी गेव मी डबल साइडेड पेन, उसने मुझे क्या दिया, डबल साइडेड पेन दिया। सिंगल है, डबल है, सिंगल साइडेड एक ही नोक है, डबल साइडेड कई में रहते हैं, एक में ब्लू एक में ब्लैक, दोनों साइड, डबल साइडेड पेन हो गया। शी गेव मी डबल साइडेड पेन, उस पेन की विशेषता है कि वो डबल साइडेड हो गया, है ना। तो सिंगल, डबल, ट्रिपल, जो गुणन का बात कर दे, है ना, गुणन का बात कर दे, वो मल्टीप्लीकेटिव में आता है, जिसमें आ जाता है आपको क्या, देखो 1 2 3 4 कॉर्डिनल। ऑर्डिनल में क्या आ जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जैसी चीजें आ जाएंगी, है ना। मल्टीप्लीकेटिव में क्या आ जाएगा, सिंगल, डबल, ये सारी चीजें आ जाएंगी, ट्रिपल। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखने वाले हैं कॉर्डिनल। कॉर्डिनल एडजेक्टिव क्या होंगे, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, किसी नाउन या प्रोनाउन का क्या बता देगा, संख्या बता करके उसकी विशेषता बता दे। आई हैव 3 पेन्स, उन पेनों की विशेषता है कि 3 है, पेंसिल्स है ना। आई हैव 3 पेंसिल। शी इज 25 ईयर ओल्ड, है ना, 25 ईयर्स ओल्ड, उसकी विशेषता क्या है कि वो 25 साल की है ना। देयर आर 12 मंथ्स इन ईयर, है ना, उस ईयर की विशेषता क्या है, वहां पे 12 मंथ्स है ना। शी हैज 7 डेज टू, ही हैज 7 डेज टू फिनिश द प्रोजेक्ट, उसके पास कितने दिन है, 7 दिन है उस प्रोजेक्ट को फिनिश करने के लिए। तो 3 25 है ना, 12 7, ये सभी क्या हो गया भाई, एग्जैक्ट नंबर का बोध करा दे, है ना। क्या कहलाएगा, डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव। और ये कॉर्डिनल होते हैं, कॉर्डिनल क्यों, क्योंकि ये संख्या का बोध करा रहे हैं, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्या, ऑर्डिनल एडजेक्टिव। अभी ऑर्डिनल एडजेक्टिव क्या बताएगा, ऑर्डर। ऑर्डर मतलब, ऑर्डर मतलब क्या हो जाएगा इसका, क्रम का बोध करा देगा, है ना। ऑर्डर मतलब क्रम। शी इज द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज, वह जो है पहली इंडियन है जिसने क्या किया भाई, नोबेल प्राइज विन किया। वह जो है पहली इंडियन है जिसने नोबेल प्राइज विन किया, फर्स्ट इंडियन। उसकी विशेषता क्या है कि उस इंडियन की फर्स्ट है। ठीक है, दूसरा, ही इज द सेकेंड पर्सन टू बी अवॉर्डेड द भारत रत्न, वह जो है सेकेंड पर्सन होगा जिसे भारत रत्न से अवार्ड किया जाएगा। सेकेंड पर्सन, उस पर्सन की विशेषता सेकेंड है वो। ठीक है, दिस इज द थर्ड टाइम वी हैव मेट, ये कितनी बार है भाई, तीसरी दफा है जो हम मिल रहे हैं, है ना। शी इज द फोर्थ स्टूडेंट टू स्कोर परफेक्ट टेंस, वह जो है क्या है, चौथे नंबर की स्टूडेंट है जो परफेक्ट टेंस स्कोर की। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया शी हैज 5 बुक्स, उस बुक की विशेषता है कि वो 5 है। आई हैव 10 पेन्स, उस पेन की विशेषता है कि वो 10 है। लेकिन 4th नंबर बुक इज माई फेवरेट, 3rd नंबर पेन इज माई फ्रेंड्स, है ना, मेरी फ्रेंड का है वो 3rd नंबर का पेन। जो 1st 2nd 3rd 4th हो गया वो क्या हो गया, आपका ऑर्डर बताएगा। अब देखो मल्टीप्लीकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव में क्या आते थे, आ जाते हैं गुणन वाले, जैसे सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, ये सभी। किसी वाक्य में तीनों एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो इसे किस क्रम में रखेंगे, सबसे पहले छोटे भाई को। स्पेलिंग किसकी सबसे छोटी, ऑर्डिनल की है, फिर कॉर्डिनल की है, फिर मल्टीप्लिकेटिव की है। तो याद रखना OCM, सबसे पहले ऑर्डिनल, कॉर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव, इस क्रम में रखना इनको। कभी कभी जमाने बोल दिया जाता है, कभी कभी सेंटेंस दे दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा इन चारों में से कौन सा सेंटेंस सही है, विच वन इज करेक्ट, और जिसमें ऑर्डिनल, कॉर्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव इसी सीक्वेंस में हो, तब क्या होगा, वो सेंटेंस सही होगा। देखते हैं, सी दे हैव रेड द 5 फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, उन्होंने क्या किया भाई, 5 चैप्टर रीड किए उस बुक के, लेकिन कौन से फर्स्ट, देखो 5 क्या है, एग्जैक्ट नंबर है ना, मतलब ये क्या है, कॉर्डिनल है। दूसरा क्या है, फर्स्ट, ऑर्डिनल है, ऑर्डर को बता रहा है। तो हमको ऑर्डिनल को पहले रखना है कि कॉर्डिनल को पहले, तो ऑर्डिनल आना चाहिए। दे हैव रेड, ऑर्डिनल मतलब फर्स्ट, दे हैव रेड फर्स्ट 5 चैप्टर ऑफ दिस बुक, उन्होंने स्टार्टिंग के 5 चैप्टर जो है इस बुक के पढ़े। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा, ऑर्डर क्रम को बता रहा है, और 5 यहाँ पे क्या है, कॉर्डिनल जो संख्या को बता रहा है ना।
तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा भाई, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। आई हैव रेड द फर्स्ट 5 चैप्टर ऑफ दिस बुक। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग के 5 चैप्टर जो है इस पुस्तक के पढ़े। अब अजी इनडेफिनेट एडजेक्टिव। अब इनडेफिनेट एडजेक्टिव क्या होता है ना? इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऐसे एडजेक्टिव को कहते हैं जो भाई क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं अनिश्चित मात्रा या संख्या, अनिश्चित मात्रा या संख्या, या नॉन स्पेसिफिक को अनिश्चितता का बोध करा दे, है ना? जैसे मैंने क्या कहा था, आई हैव 5 पेन्स, और 5 पेन्स की जगह मैं क्या कह दूं, आई हैव अ फ्यू पेन्स, मेरे पास कुछ पेने हैं। आई हैव लिटिल वाटर इन माई बॉटल, आई हैव मच वाटर इन माई बॉटल, मैंने क्या कहा, आई हैव मच वाटर इन माई बॉटल। अब कितना है ना? मैंने ये नहीं बताया 100 ml है कि 200 ml है कि 300 ml है, एग्जैक्ट नंबर बताया क्या, एग्जैक्ट मात्रा नहीं, मैंने क्या कहा, मच वाटर इन माई बॉटल। लिटिल वाटर मतलब थोड़ा है, अब कितना थोड़ा, 5 ml 10 ml मैंने नहीं बताया, है ना? तो ये सभी क्या है भाई, अनिश्चितता का बोध करा दे। देयर आर ओनली फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, है ना? यहाँ पर ना के बराबर स्टूडेंट्स है। अब संख्या बताया क्या कि 1 है कि 2 है कि 3 है, नहीं बताया, फ्यू कह दिया। आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं, लेकिन उन पैसों का नंबर बताएगा कितने हैं, 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, सम मनी, कुछ पैसे कुछ है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बताया। तो सम है, मैनी है, एनी है, फ्यू है, लिटिल है, द लिटिल है, अ लिटिल है, अ फ्यू है, द फ्यू है, मच है, मोर है ना? सेवरल है, लॉट्स ऑफ है, प्लेंटी ऑफ है, जो क्या करा दे, अनिश्चित मात्रा या अनिश्चित संख्या का बोध करा दे, क्या कहलाता है, इनडेफिनिट एडजेक्टिव। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? दे आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मैनी, कितना ज्यादा, ठीक है? और हाउ मच, ये भी क्या है, कितना ज्यादा। अब बोलोगे दोनों में अंतर क्या है? हाउ मैनी मतलब भी कितना ज्यादा, लेकिन नंबर में कितना ज्यादा, संख्या में कितना ज्यादा, और हाउ मच मतलब क्वांटिटी में कितना ज्यादा का बोध कराता है, लेकिन डू नॉट प्रोवाइड स्पेसिफिक नंबर और अमाउंट, एग्जैक्ट नंबर या अमाउंट नहीं बताता। 5 लीटर 10 लीटर नहीं बताएगा, 5 पेन 10 पेन नहीं बताएगा, क्या बताएगा भाई, यहाँ पे अमाउंट या मात्रा को ज्यादा है या कम है, बस वही बताएगा। थोड़ा है, ज्यादा है, कम है, कुछ है, बस इसी की जानकारी देगा। जैसे मैनी यानी बहुत, मैनी मतलब संख्या में बहुत, सेवरल है बहुत से, है ना? न्यूमरस है संख्या में बहुत से, सम है मतलब कुछ, इनफ मतलब काफी, फ्यू मतलब ना के बराबर थोड़ा, लिटिल मतलब थोड़ा, है ना? फ्यू मतलब होता है कुछ, संख्या में एकदम कुछ हो वो। लिटिल मतलब थोड़ा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है यूज, है ना? मात्रा में थोड़ा, ठीक है? अ लॉट ऑफ बहुत से, लॉट्स ऑफ बहुत से, प्लेंटी ऑफ बहुत से, ये सारे शब्द हैं जो अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, एग्जैक्ट नंबर नहीं बताते, इनडेफिनेट एडजेक्टिव कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो सम, आई हैव सम बुक्स ऑन माई शेल्फ। सम का इस्तेमाल किसके लिए होता है, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन दोनों के लिए होता है ना? साथ में मैं बताते हुए चल रही हूँ। सम का इस्तेमाल किसके किसके लिए होगा, काउंटेबल के साथ भी होगा और अनकाउंटेबल के साथ भी होगा। जैसे मनी अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके साथ सम लगा सकते हैं, आई हैव सम मनी, है ना? आई हैव सम वाटर इन माई बॉटल, कुछ पानी है, थोड़े पानी है मेरे में। लेकिन काउंटेबल नाउन के साथ भी होता है सम, कब, जब कोई चीज संख्या में 5 या 6 से ज्यादा हो तो सम लगा देना। आई हैव सम बुक्स, मेरे पास कुछ पुस्तकें हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे 5 या 6 से ज्यादा हो तभी सम लगाना, लेकिन यदि 5 या 6 से कम हो तो आई हैव फ्यू बुक्स, ना के बराबर पुस्तकें। आई हैव अ फ्यू बुक्स, मेरे पास कुछ पुस्तकें हैं, थोड़े पुस्तकें, ठीक है? ये सारी आ जाएंगी, है ना? अब आ जाइए सम के बाद एनी। देखो आई हैव सम बुक्स ऑन माई शेल्फ, मेरे शेल्फ में कुछ पुस्तकें हैं, ठीक है? शेल्फ अलमीरा, ठीक है? एनी मतलब कोई। अब एनी का इस्तेमाल ना किसके साथ किया जाता है, एक तो किया जाता है नेगेटिव सेंटेंस में और दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है? नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों सेंटेंस में होता है, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ, ठीक है? डू यू हैव एनी क्वेश्चन, क्या तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन है, तुम्हें कोई डाउट है, तुम्हें कोई क्वेश्चन है, डू यू हैव एनी क्वेश्चन, है ना? तो एनी क्वेश्चंस, है ना? तुम्हारे पास कुछ क्वेश्चन है क्या, है ना? फ्यू कोई भी, है ना? एनी मतलब कोई भी, फ्यू मतलब कुछ, जब क्या हो जाए, फ्यू मतलब संख्या में कुछ, काउंटेबल नाउन के साथ लगता है,
है ना, संख्या के लिए लगता है। आई हैव फ्यू फ्रेंड इन द सिटी, मेरे कुछ फ्रेंड है सिटी में, मेरे कुछ फ्रेंड है सिटी में, ठीक है। मैनी, मैनी मतलब संख्या में बहुत, है ना। देयर आर मैनी पीपल इन द पार्क, यहाँ पर पार्क में बहुत सारे लोग हैं। मच, मच मतलब मात्रा में बहुत, मैनी मतलब संख्या और मच मतलब मात्रा में बहुत हो जाए। आई डोंट हैव मच टाइम, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। अब टाइम जो है काउंटेबल नाउन के साथ भी आता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी याद आता है याद रखना, ठीक है। जैसे मैंने क्या कहा आपको, आई हैव, है ना, आई डोंट हैव मच टाइम, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। हाउ मेनी टाइम्स आई हैव कॉल्ड यू, कितने बार मैंने तुम्हें पुकारा है, कितने बार, आप बोलोगे 3 टाइम्स 4 टाइम्स, मतलब काउंट हो गया। जहां काउंट हो गया मैनी लग गया वहां टाइम काउंटेबल, जहां पे मच लग गया वहां पे टाइम अनकाउंटेबल। जैसे इसको एग्जांपल, यहाँ पे कुछ एग्जांपल है उनको सॉल्व करके देखेंगे आप। शी हैज एक्सपीरियंस इन टीचिंग, एक्सपीरियंस अनुभव, अनकाउंटेबल नाउन है। सम, शी हैज सम एक्सपीरियंस इन टीचिंग, उसके पास कुछ अनुभव है टीचिंग के। डू यू हैव एनी आइडिया, एनी क्यों, क्वेश्चन मार्क लगा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट टाइम इट इज, क्या टाइम हो रहा है, ठीक है। डैश पीपल नो अबाउट द सीक्रेट, डैश पीपल, अब सीक्रेट की बात है ना, और पीपल काउंटेबल नाउन है, क्या लगाओगे, फ्यू लगाओगे, कुछ ही लोग इस सीक्रेट के बारे में जानते हैं, है ना। देयर आर डैश ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम, है ना, बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पर। ऑप्शन क्या है, काउंटेबल, बहुत, एक से ज्यादा ऑप्शन है, क्या हो जाएगा, देयर आर मैनी ऑप्शंस। आई डोंट हैव डैश मनी टू स्पेंड, अब मनी है भाई, है ना, तो मनी के साथ क्या लगेगा, आई डोंट हैव, डोंट लगा है, क्या हो जाएगा, एनी मनी, मेरे पास कोई पैसे नहीं है स्पेंड करने के लिए, खर्चने के लिए। डोंट नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में एनी लगाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, मैंने बताया आपको डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस, दैट, दोज और दीज, यही बताया था। डेमोन्स्ट्रेट करता है, संकेत करता है कि कोई नाउन या प्रोनाउन दूर का है कि पास का है। दिस, दैट, दोज, दीज, ठीक है। दिस यदि लगा है तो क्या होगा, स्पीकर के, स्पीकर मतलब वक्ता, वक्ता मतलब बोलने वाला, के पास में होगा, नियर होगा, और नियर होने के साथ साथ संख्या में क्या होगा, एक होगा। दैट मतलब दूर में होगा, अवे फ्रॉम स्पीकर, है ना, स्पीकर से दूर होगा, अवे रहेगा, और संख्या में मोर देन 1 रहेगा, ठीक है। दोज क्या होगा, दोज अवे रहेगा, अवे मतलब दूर में रहेगा, स्पीकर मतलब बोलने वाले के, और संख्या में एक से ज्यादा रहेगा। और दीज संख्या में क्या रहेगा भाई, यहाँ पे एक से ज्यादा रहेगा, सॉरी दैट ना संख्या में एक ही रहेगा आपका, दीज संख्या में एक से ज्यादा रहेगा, और यहाँ पे भाई दीज जो है नियर टू स्पीकर, जो बोलने वाला है। जैसे दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन, है ना, दिस इज अ पेन, यह एक पेन है, ठीक है। तो पेन जो है पास में है, ये पेन जो है पास में है। दैट पेन इज, है ना, दैट पेन इज माई फेवरेट, कौन सा पेन, दूर वाला पेन मेरा फेवरेट है, दैट हो जाएगा। संख्या में एक से ज्यादा है तो दीज, एक से ज्यादा हो गई ये पेन, दीज, दीज, और संख्या में एक से ज्यादा है और दूर में है तो दोज, क्या लगा ना, दोज। देखो दिस पेन इज रेड, इस पेन की विशेषता है कि ये पास में है। अब बोलोगे मैम रेड भी तो है, हाँ एक से ज्यादा विशेषता हो सकती है एक ही नाउन या प्रोनाउन की, ठीक है। दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन नीरज, यह बॉय, यह लड़का जो है नीरज से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दिस बॉय जो मेरे पास में खड़ा है ना, वो लड़का स्पीकर से पास में है, दिस बॉय यह लड़का, यह लड़का जो है नीरज से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दीज बॉयज आर गुड, ये सारे लड़के जो मेरे साथ खड़े हैं वो सभी कौन है, अच्छे हैं, दीज बॉयज आर गुड। सर्टेन बॉयज, कुछ बॉय अच्छे हैं, सर्टेन है ना, निश्चित जब आ जाए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्टेन, सॉरी निश्चित नहीं, कुछ आ जाएगा, सर्टेन बॉयज आर गुड, ठीक है। दिस पेन इज कॉस्ट, वैसे ये ना इनडेफिनिट प्रोनाउन का एग्जाम्पल आ जाएगा, ठीक है, इसको इनडेफिनिट में रखना। दिस पेन इज कॉस्टली, यह पेन कैसे है, कॉस्टली है, कौन सा वाला, जो मेरे पास में है, पास वाला पेन कॉस्टली है, इस पेन की विशेषता है कि पास में। दैट बॉय इज लेबोरियस, वो वाला जो लड़का जो दूर में है वो लेबोरियस है, वो परिश्रमी, दूर में, दैट, ठीक है। दोज बॉयज आर गुड, जो दूर में खड़े हैं ना वो सारे लड़के, संख्या में एक से, दोज बॉयज आर गुड, वो सारे लड़के क्या है, अच्छे हैं, ठीक है। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है, जब
डेफिनेट और इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव का प्रयोग एक साथ हो तब सबसे पहले इनडेफिनेट को रखना, फिर डेफिनेट को रखना। क्या बोला मैंने? पहले अनिश्चित, अनिश्चय वाचक वाले सर्वनाम विशेषण को, फिर उसके बाद निश्चित को रखना, फिर उसके बाद किसको रखना? निश्चित को रखना। ठीक है, ध्यान देंगे। देयर आर सिंगल वेरियस रूम्स, यहाँ पर बहुत से क्या है भाई? सिंगल रूम है। जैसे आप लोग रेंट वगैरह में रहने जाओगे तो बताते हैं देयर आर सिंगल वेरियस रूम्स, है ना? सिंगल वेरियस नहीं होगा, वेरियस सिंगल रूम्स होगा। देखो सिंगल क्या है भाई? मल्टीप्लिकेटिव है क्या? मल्टीप्लिकेटिव, सिंगल डबल ट्रिपल याद आ रहा है? तो मल्टीप्लिकेटिव किसके अंतर्गत आता है? निश्चित संख्या को बता रहा है। सिंगल मतलब समझ गए ना, एकल है, निश्चित संख्या को, और वेरियस मतलब बहुत से, अनिश्चित। अब संख्या को तो नहीं बता रहा है ना? संख्या को तो नहीं बता रहा ये कितना है, अनिश्चित है। क्या है? अनिश्चित है। तो पहले अनिश्चित को रखना है, फिर निश्चित को। देयर आर सिंगल वेरियस रूम गलत हो जाएगा, देयर आर, है ना? देयर आर सिंगल वेरियस रूम गलत हो जाएगा, देयर आर वेरियस सिंगल रूम्स, देयर आर वेरियस सिंगल रूम्स, यहाँ पर बहुत से सिंगल रूम्स हैं, ये सही होगा। ठीक है, आई मेट फर्स्ट मैनी स्टूडेंट्स गलत, क्योंकि फर्स्ट क्या है भाई? निश्चित है। पहले हमको किसको रखना है? अनिश्चित को। तो अनिश्चित क्या है? मैनी। आई मेट मैनी फर्स्ट स्टूडेंट्स, आई मेट मैनी फर्स्ट स्टूडेंट्स, मैं बहुत से पहले नंबर के स्टूडेंट से मिली, ये ज्यादा सही हो। ठीक है, अब आ जाइए पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन क्या करता है भाई? अधिकार का बोध करा देता है। जिस एडजेक्टिव का प्रयोग अधिकार या संबंध बताने के लिए किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। पजेसिव केस के कारण सभी नाउन और प्रोनाउन को पजेसिव एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक है, तो जो पजेसिव केस क्या हो जाएंगे? माय है, हीज है, हर है, देयर है, ये सभी पजेसिव केस कहलाते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे इस पेन पे मेरा अधिकार है, दिस इज माई पेन। दिस इज हीज बुक, उस पुस्तक पे उसका अधिकार है। दिस इज योर हाउस, यह तुम्हारा घर है ना? जैसे मैंने क्या कहा? दिस इज माई स्पेक्टिकल, इस स्पेक्टिकल की विशेषता है कि ये मेरी है। दिस इज योर क्लास, इस क्लास की विशेषता है कि तुम्हारी है। दिस इज योर रूम, है ना? वह उस रूम की विशेषता है कि वो तुम्हारी है ना? दिस इज हर हाउस, उस हाउस की विशेषता है कि वो उसकी है। तो किसी नाउन या प्रोनाउन पे किसका अधिकार है, इसका बोध कराने वाला शब्द पजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे दिस इज योर हाउस, दिस इज योर हाउस या पेन, सही है, इस पेन पे तुम्हारा, इस हाउस पे तुम्हारा अधिकार है। इट इज माई बुक, इस पुस्तक में किसका अधिकार है? मेरा अधिकार है ना? और यदि मैंने योर कह देती तो तुम्हारा अधिकार होता, है ना? हीज कहती तो उसका अधिकार होता, हर कहती तो उसका अधिकार होता। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इन चीजों को समझने की कोशिश करो। यदि पूछ दिया जाए इन तीनों में से कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा गलत है, बता पाओगे क्या? देखो दो चीजें मैं बता रही हूँ, एक होता है क्या? पजेसिव प्रोनाउन, और दूसरा क्या होता है? पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव अधिकार सूचक है दोनों, है ना? प्रोनाउन भी अधिकार वाला और एडजेक्टिव भी अधिकार वाला। डिस्टिंग्विश कैसे करोगे, है ना? देखो पजेसिव प्रोनाउन, प्रोनाउन किसकी जगह पर लगता है? इन द प्लेस ऑफ नाउन। भाई अवॉइड टू रिपीटेशन ऑफ नाउन, नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन में हम प्रोनाउन लगाते हैं, लेकिन ये क्या लगता है भाई? बिफोर नाउन, नाउन के पहले लग करके उस नाउन की विशेषता बता देगा। अब बताओ इसमें से योर लिखा है, योर लिखा है, योर्स लिखा है, ये तीनों अधिकार सूचक वाक्य शब्द हैं। इन तीनों शब्दों को बताओ कि कौन सा पॉजिटिव एडजेक्टिव, कौन सा प्रोनाउन है और कौन सा सही है और कौन सा गलत है, पहचान पाओगे क्या? देखो माई पेन इज रेड बट योर इज ब्लैक, माई पेन इज रेड बट योर इज ब्लैक, योर क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के साथ और क्या आना चाहिए? नाउन आना चाहिए, तब वो सही होता, पेन लगता तब सही होता। माई पेन इज रेड बट योर इज ब्लैक, माई पेन इज रेड बट योर पेन इज ब्लैक, ये सही है, ये गलत है।
माई पेन, इस पेन पे किसका अधिकार है? मेरा। उस पेन की विशेषता बता दिया, माई जो है नाउन के पहले लग करके, और उस पेन के नाउन के पहले लग करके यहाँ पे योर जो है उसकी विशेषता बता दिया कि योर पेन इज ब्लैक, तुम्हारा पेन जो है काला है। लेकिन माई पेन इज रेड और योर्स इज ब्लैक, ये भी सही है। ये क्यों? क्योंकि ये क्या है? योर्स लग गया, एस लग गया है, और नाउन की जगह पर लगा है, ये क्या है? प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन? पजेसिव प्रोनाउन, है ना। देखो, माई पेन इज रेड बट योर्स इज ब्लैक, तो योर्स क्यों लगाया मैंने? उस पेन की जगह, बार बार पेन लगाने की जगह मैंने क्या कह दिया? योर्स कह दिया। और योर्स क्या है? पजेसिव प्रोनाउन। इन द प्लेस ऑफ नाउन हमने क्या इस्तेमाल किया? योर्स, प्रोनाउन हो गया। लेकिन नाउन के पहले मैंने क्या लगाया? योर लगाया है। तो जब तक वो वहां पे नाउन नहीं होगा तब तक पजेसिव एडजेक्टिव नहीं आएगा। नाउन के पहले ही लग करके पजेसिव एडजेक्टिव आता है। जहां पे नाउन नहीं, देखो यहाँ पे नाउन है क्या? योर के बाद नाउन है, पेन तो नहीं था, तो क्या हो गया? सेंटेंस गलत हो गया। माई पेन इज रेड, योर पेन इज ब्लैक। माई पेन इज रेड बट योर्स इज ब्लैक, योर्स सही है क्योंकि ये क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, चलिए अब देखिए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो किसी वाक्य में प्रश्न का बोध कराने के लिए प्रयोग होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं भाई? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे हुज है, व्हाट है, विच है ना, किसी प्रश्न का बोध कराता है। हुज, व्हाट, विच, WH फैमिली। जैसे विच पेन इज द बेस्ट, इन सभी में से कौन सा पेन जो है बेस्ट है? 3 पेने हैं, तीनों पेन में से कौन सा पेन बेस्ट है? विच पेन इज बेस्ट, विच लगा दिया, है ना। व्हाट टाइप ऑफ टेलीविजन डू यू वांट, किस प्रकार का टेलीविजन तुम बाय करना चाहते हो? डू यू वांट टू बाय, है ना, कौन से प्रकार का टेलीविजन? व्हाट आ गया, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। हुज पेन इज दिस, यह पेन किसका है? हुज पेन इज दिस, है ना, हुज आ गया। ठीक है, विच अम्ब्रेला डू यू वांट, कौन सा अम्ब्रेला तुम्हें चाहिए? हुज बैग इज दिस, यह बैग किसका है? तो WH फैमिली किसके साथ? किसी नाउन के पहले लग करके जब किसी प्रश्न का बोध कराए, डेमोन्स्ट आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, अभी जो फ्यू है, सम है, लिटिल है, अ लिटिल है, द लिटिल है, इसको मैं कंप्लीट एक्सप्लेन करने के पहले मैं कुछ चीज, एक स्टोरी सुनाना चाहूंगी आपको। ठीक है, मच है, मोर है, मैनी है, एनी है, फ्यू है, लिटिल है, सम है, ये सभी क्या है? अनिश्चयवाचक विशेषण है। ये सारे अनिश्चयवाचक विशेषण कौन सा जो है काउंटेबल के साथ जाता है, कौन सा अनकाउंटेबल के साथ जाता है, और कौन सा दोनों के साथ जाता है, कौन सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ जाएगा, कौन सा नेगेटिव सेंटेंस के साथ जाएगा, कौन सा संख्या में ज्यादा हो तब लगेगा, कौन सा संख्या में कम हो तब लगेगा, उसको मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इंडेफिनिट एडजेक्टिव में कोई क्वेश्चन आता है तो वो आता है फ्यू और लिटिल से। फ्यू और लिटिल को सुन लीजिए, फिर आगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगी बाकी। ठीक है, जो फ्यू और लिटिल है उसकी स्टोरी सुन लीजिए, और बाकी जो सम है, मैनी है, एनी है, उसको मैं फर्दर एक्सप्लेन करूंगी। देखेंगे फ्यू और लिटिल। अब ये फ्यू लिटिल होते क्या है भाई? है ना, ये क्या है? एडजेक्टिव है। कैसे याद रखोगे? एक एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव के हुए भाई 2 बच्चे, एक का नाम था फ्यू, दूसरे का नाम था क्या? लिटिल। एक का नाम था फ्यू, दूसरे का नाम था क्या? लिटिल। फ्यू की शादी हो गई किससे? फ्यू की शादी हो गई प्लूरल से, काउंटेबल, PC के साथ, है ना, प्लूरल काउंटेबल के साथ शादी हो गई। और लिटिल की शादी हो गई किससे? सिंगुलर अनकाउंटेबल के साथ। तो इससे हमेशा याद रखना कि कभी भी फ्यू लगाएंगे तो फ्यू का यूज जो है होता है आपके, है ना, फ्यू का यूज होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, और लिटिल का यूज होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। अब फ्यू की शादी हुई तो 3 बच्चे आए, एक का नाम रखा उन्होंने फ्यू, दूसरे का नाम रखा अ फ्यू, और तीसरे का नाम रख दिया भाई द फ्यू। सेम लिटिल ने किया, लिटिल के 3 बच्चे हुए, एक का नाम रख दिया उन्होंने लिटिल, दूसरे का अ लिटिल, और तीसरे का द लिटिल। तीसरे का नाम क्या रख दिया? द लिटिल।
अब इसको कैसे याद रखना है सुनिए, जब भी हम बात करें फ्यू की तो फ्यू के साथ क्या हो गया, ना इंसाफी हो गया। जब जायदाद का बंटवारा हो गया तो फ्यू के पास क्या नहीं आया भाई, कुछ नहीं आया, है ना के बराबर चीजें आई तो वो नेगेटिव हो गया, ठीक है। अ फ्यू के पास कुछ आया तो वो पॉजिटिव हो गया। द फ्यू के पास सब कुछ आ गया, है ना, जितना है सब कुछ, जितना है सब कुछ किसके साथ आ गया, आपके द फ्यू के साथ आ गया, ठीक है। जितना है सब कुछ जो है ना, किसके साथ आ गया, द फ्यू। लिटिल के साथ भी वैसे ही, इसके पास कुछ नहीं आया नेगेटिव, अ लिटिल के पास जायदाद में कुछ आ गया पॉजिटिव हो गया, और जितना है सब कुछ वो द फ्यू के साथ, जितना है सब कुछ किसके साथ आ गया, द फ्यू के साथ। अब सुनो, देखो कभी भी, है ना, याद रखना मैंने क्या कहा, फ्यू की शादी प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हुई, मतलब जो चीज संख्या में एक से ज्यादा हो, संख्या में क्या हो, गणनीय हो, मतलब गिना जा सके, काउंटेबल हो, उसके साथ हम फ्यू लगाते हैं। और फ्यू का मतलब होता है थोड़ा, है ना, फ्यू का मतलब होता है थोड़ा, मात्रा में, संख्या में कोई चीज थोड़ा हो। और लिटिल का मतलब क्या होता है, कुछ, लिटिल का हिंदी मीनिंग होता है कुछ। जिसकी शादी हुई सिंगुलर अनकाउंटेबल, मतलब ये हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ लगेगा और अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगेगा। जैसे मात्रा वाली जैसी चीजें हैं, ऑयल है, वाटर है, ये सभी मनी है। लेकिन प्लूरल काउंटेबल के साथ क्या भाई, प्लूरल काउंटेबल बॉयज है, चेयर्स है ना, कप्स है, फैंस है, ये सभी। देखो एक मैंने बताया क्या, फ्यू, है ना, फ्यू का मतलब होता है भाई ना के बराबर, जायदाद में उसके पास क्या आया भाई, ना के बराबर संपत्ति आई, ना के बराबर थोड़ा, ठीक है। ऐसा सेंटेंस जो क्या हो, नकारात्मक हो, मतलब नकारात्मक मतलब जहां पर संख्या क्या हो, ना के बराबर हो, उसके साथ क्या लगाएंगे हम, यहाँ फ्यू लगाएंगे। जिसकी संख्या जो है एक, मतलब यहाँ पे मात्रा में क्या हो, संख्या में क्या हो, सॉरी मात्रा नहीं, संख्या में क्या हो, ना के बराबर ना हो, इतना हो जिससे काम चलाया जा सके, उसके साथ क्या लगाना, अ फ्यू लगाना। और द फ्यू किसके साथ लगाओगे, जितना है सब कुछ के अर्थ में क्या लगाना, है ना, उसके लिए क्या लगाएंगे, अब द फ्यू लगाएंगे। वैसे ही कोई चीज क्या हो, मात्रा में ना के बराबर हो, अनकाउंटेबल, लिटिल लगाना, मात्रा में थोड़ा हो, काम चल जा सके जिसे, पॉजिटिव, है ना, मतलब अ लिटिल लगाना। और द लिटिल, जितना है सब कुछ, जैसे मैंने क्या कहा, लिटिल, लिटिल। यदि मेरे पास बॉटल में कितने होते, 5 ml पानी होते, इस बॉटल में 5 ml पानी होते, मैं क्या बोलूंगी, आई हैव लिटिल वाटर इन माई बॉटल, ना के बराबर पानी है मेरे बॉटल में। और यदि ये पानी कितना होता, है ना, 15 ml हो, तब मैं क्या बोलूंगी, आई हैव अ लिटिल वाटर इन माई बॉटल, मतलब जिससे काम चल सकता है, अ लिटिल हो जाएगा, आई हैव अ लिटिल वाटर इन माई बॉटल, है ना। he gave me the little money he had, उसके पास जितने पैसे थे उसने मुझे सारे दे दिए। he gave me the little money he had, the little मतलब जितना था सब कुछ उसने दे दिया। he gave me the little money he had, money अनकाउंटेबल नाउन है, याद रखना, मनी के साथ हमेशा little लगाना, स्ट्रिक्टली little ही लगाना, ठीक है, जितना है सब कुछ। और दूसरा जो है क्या है भाई, फ्यू। अब देखो फ्यू के साथ, है ना, फ्यू मतलब संख्या में थोड़ा, जब कोई क्या हो, कोई चीज क्या हो जाए, संख्या में थोड़ा हो जाए, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, द फ्यू लगाते हैं, है ना, क्या सॉरी, थोड़ा हो उसके लिए फ्यू लगाते हैं। जब ना के बराबर थोड़ा हो, फ्यू, थोड़ा हो जिससे काम चल सके, अ फ्यू, और द फ्यू, जितना है सब कुछ के अर्थ में। जैसे मेरी फ्रेंड आई, है ना, और उसने मुझसे क्या बोले, पूछा कुछ पैसे हैं, मैं क्या बोलूंगी, आई हैव ओनली फ्यू कॉइन्स इन माई पॉकेट, मेरे पास कुछ ही पैसे हैं यार, है ना, मेरे पास कुछ ही कॉइन है मेरे पॉकेट में, ना के बराबर है। आई हैव ओनली फ्यू कॉइन्स इन माई पॉकेट, कॉइन जो है काउंटेबल नाउन है, ठीक है। आई हैव फ्यू कॉइन्स इन माई पॉकेट, एकदम ना के बराबर पैसे हैं, नहीं चल सकता काम। अब फ्रेंड की जगह मेरी रियल सिस्टर आ गई, सगी बहन आ गई, तब मैं क्या बोलूंगी, है ना, उसने मुझसे पूछा कुछ सिक्के हैं तुम्हारे पास, मैं बोलूंगी यस आई हैव अ फ्यू कॉइन्स इन माय पॉकेट, पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा, यस आई हैव अ फ्यू, क्या लग जाएगा, अ फ्यू, मेरे पास कुछ सिक्के हैं, टेंशन मत ले तू, जिससे काम चल सकता है, थोड़े सिक्के हैं, टेंशन मत ले। और द फ्यू, जितना है सब कुछ, है ना, जितना है सब कुछ। द टीचर टॉट द फ्यू बॉयज हु हैड कम,
द टीचर टॉट द फ्यू बॉयज हु हैड कम, जितने लड़के आए थे सभी को टीचर ने पढ़ा दिया, द फ्यू लग जाएगा, जितना है सब कुछ। इस चीज को याद रखना कि लिटिल कहाँ लगता है, फ्यू कहाँ लगता है, ठीक है। चलिए, ये हो गया लिटिल और फ्यू की कहानी। इसके अलावा है मच है, मोर है, मैनी है, सम है, एनी है ना। इसके अलावा डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, इसके अलावा PYQs है। यदि ये सारे चैप्टर्स, ये सारे है ना एडजेक्टिव के टॉपिक्स आपको कवर करने हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिए मैम नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए, है ना, कमेंट कीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।